नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ हैं नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज अर्निक की टीम। आइए बात करते हैं रवीना टंडन, आशुतोष राणा और विनय वाइकुल से। रवीना जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कस्तूरी डोगरा के किरदार में उतरने में कौन सी सबसे बड़ी मुश्किल आपको पेश आई? आई थिंक मुश्किल इतना नहीं था बिकॉज एक औरत होने के नाते आई कुड फील फॉर हर। उनकी जो इमोशनल डिलेमा थी, जिस तरीके से वो एक दुविधा में रहती हैं हर वक्त, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की कितनी औरतें, एंड आई थिंक इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, कितनी औरतें अपने करियर में अचीव करना चाहती हैं और एक्सेल करना चाहती हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं, एंड स्पेशली ऑल आर विमेन इन यूनिफॉर्म। और उनको शायद कभी कभी उस तरीके की इमोशनल सपोर्ट या बैकिंग नहीं मिलती है उनके परिवारों से जिस तरीके से उनको मिलनी चाहिए। एंड जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मैं सोचती हूँ कि शायद मैं उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करूँ, क्योंकि आई हैव बीन वन ऑफ दोज फ्यू लकी वंस जिनको ऑलवेज एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकिंग मिली है टू अचीव, टू परस्यू, टू एक्सेल इन माई चोजन करियर। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको इस तरीके का एक पारिवारिक सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, एंड वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपने परिवार को भी संभालती हैं, अपने घर को भी देखभाल करती हैं, घर गृहस्थी पूरा संभालती हैं और फिर जाके उतना ही अपना 100% अपने काम को देती हैं। एंड स्पेशली इन अ मैन्स वर्ल्ड जहाँ उनको अपने मेल काउंटरपार्ट जो उनके कॉलीग्स हैं उनके लिटरली बराबर, इक्वली इफ़ नॉट बेटर उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो इट इज़, आई थिंक मैं समझती हूँ वो उस तरीके का जो एक कठिन डिलेमा होता है उनके दिमाग में, उनके दिल में हर वक्त। आधा ऑलवेज चाहे बच्चे का एग्ज़ाम हो या मदर इन लॉ हॉस्पिटल में हो, लेकिन तभी भी पुलिस की वर्दी पहन के पूरा दिन धूप में खड़ी रहेंगी। एंड इट्स नॉट ओनली अ मेंटल ब्रेन काइंड ऑफ अ जॉब दैट कैन एग्जॉस्ट यू, उनका तो फिजिकल भी इतना स्ट्रॉन्ग इनपुट रहता है अपने काम में। सो इट इज़ दैट entire emotion to get into which I found challenging, and जहाँ के मुझे अपने आप को उस स्किन में ढलना पड़ा, उनके उस फीलिंग्स में, उनके उस इमोशन में मुझे अपने आप को ढलना पड़ा। एंड स्पेशली नॉट बीइंग अ मुंबईया कॉप, वो एक पहाड़ी हैं, एक पहाड़ी औरत है, उनकी एक जो एक इनबिल्ट स्ट्रेंथ रहती है, शक्ति रहती है, वो अलग ही है। एंड उसको अपनाना और एक कन्विंसिंग कोशिश की है। आई होप इट इज़ सक्सेसफुल। कितना समय लगा इस कैरेक्टर में उतरने के लिए? क्योंकि हमने ट्रेलर जब देखा तो आप रवीना हमें दिख ही नहीं रही है उसमें, हमें कस्तूरी दिख रही है उसमें। तो थैंक यू सो मच, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। समय लगा आपको उस कैरेक्टर में उतरने के? आई थिंक वो मैं बोलूँगी कि वो पूरी मेहनत एक्चुअली विनय जी की थी, क्योंकि हमने वर्कशॉप्स किए बिगनिंग में, परमव्रता थे और हम तीनों ऑलवेज रीडिंग्स करते थे हमारे दूसरे टीम मेंबर्स के साथ भी, क्योंकि उस समय पैंडमिक का टाइम चल रहा था तो हम सब पर्सनली ऐसे मिल नहीं पाते थे। तो जूम पर हम सब जितना हम कर सकते थे हम लोग ने किया, रीडिंग्स किए काफ़ी। एंड उस वक्त हमें इतना समय एक्चुअली नहीं मिला कि हम हर एक टोनैलिटी को या एक्सेंट को थोड़ा इधर उधर 19-20 कर सकें। ये फाइन ट्यूनिंग आई थिंक हम लोग ने सेट पर की जब हम वहाँ पहुँचे, एंड हमने सब ने प्रैक्टिस की। थोड़ी कास्टिंग तब तक चेंज भी हो गई थी जिनके साथ हमने वर्कशॉप्स किए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा पूरा पैंडेमिक का माहौल था तो काफ़ी लोगों के डेट्स इधर उधर हो रहे थे। तो इट टुक अस आई थिंक अबाउट दैट फर्स्ट 2-3 days गाड़ी गियर में डालने के लिए, फॉर मी, नॉट फॉर देम। इन लोग तो बहुत ही प्रिपेयर्ड थे, इन लोग तो वहाँ 3 महीने पहले से बसे हुए थे, है ना। और होता क्या ना, जब आप वो माहौल में जाते हो, वो दुनिया में जाते हो, ऐसे नहीं है कि हम लोग बॉम्बे में फिल्म सिटी में कहीं क्रिएट करें। जब वहाँ पर जाते हो तो वो उनका रहन सहन तरीका धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में आ ही जाता है। आप देखते हो आसपास के लोग वैसे, तो उससे भी काफ़ी हेल्प होती है। तो शूटिंग ऑन अ लोकेशन ऑब्वियसली एडेड अ लॉट टू द होल थिंग, होल एक्सपीरियंस। जी, एक चीज़ जो मैंने कल देखी कि हर कोई आपका गुणगान कर रहा है, हमें जो कुछ करवाया इन्होंने करवाया। तो वो कौन सा जादुई चिराग था कि आपने बेहतरीन एक्टरों से और भी बेहतरीन काम करवाया? नहीं, ये एक्टर्स का बड़प्पन है। उन्होंने बोला, अच्छा लगा बिल्कुल। लेकिन एक कोई मतलब डायरेक्टर हो या कोई भी हो, तारीफ मैंने किसी डायरेक्टर की नहीं सुनी ना एक्टर के मुंह से भी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली पूरी टीम थी, सब लोग थे, मैं, सारे एक्टर्स, मतलब रवीना जी, परम, आशुतोष जी, जाकिर भाई, मेघना जी, इंद्रनील,
सारे एक्टर्स एक्चुअली ना सब लोग साथ में आ जाते हैं ना, तो एक वो गिव एंड टेक होता है। फिर हमारा क्रू हम लोग वहाँ से 2 महीने थे, मेरे कैमरामैन, प्रोडक्शन डिजाइनर, साउंड डिजाइनर, सबकी मेहनत है। मतलब मैं तो ठीक है अभी यहाँ पर हूँ, इसके लिए मेरे बारे में बोले। मैं क्यों बोलती हूँ, ये खुद नहीं बोलेंगे, मैं सच बताती हूँ आपको। देखिए डायरेक्टर, हम बचपन से हमने यही सीखा है दैट द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, करेक्ट। चाहे आप हमको ओल्ड स्कूल बोल दीजिए, जो भी, हमने तो यही सीखा है दैट ही इज़ द बॉस ऑन द सेट, इट्स हिज विजन। अब जब इतने सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, सबकी अपनी अपनी विजन होती है, सबको स्ट्रीमलाइन करके उस विजन में ढालना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। सेकेंडली, कुछ अड़ियल लोग भी हैं, जैसे कि पैदाइशी मैं, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। तो देयर वर मेनी टाइम्स के हम लोग जो 2-3 महीना साथ में रहे, देयर वर मेनी टाइम्स मैं इनके अग्रीमेंट में नहीं थी, ये मेरे अग्रीमेंट में नहीं थे, लेकिन ये छोड़ते नहीं थे। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज वाई सब आज इनके गुण गा रहे हैं ऑल्सो। क्योंकि कुछ लोग हैं जो बोलते ठीक है यार, अगर तुमने ऐसे देखा है कोई बात नहीं, यू थिंक इट्स फाइन ना, ठीक है चलो, ओके, नेक्स्ट एंगल लगाओ, चलो। नहीं, एक सीन था जहाँ मुझे लग रहा था यार मुझे वो करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था। इन्होंने कहा तुम अब भी बोलो, मैं पूरा चेंज करके वापस उधर जाता हूँ। और ये ऑलरेडी मूव कर चुके थे दूसरे लोकेशन पे, क्योंकि वो मेरे दिमाग में था, पर ही हैड गॉट व्हाट ही वांटेड, यू अंडरस्टैंड। बट जो नहीं इंसान छोड़ता है ना, एंड ही नोज के और निकल सकता है, ये बोलते थे यार एक और करते हैं, चलो एक और ऐसे ट्राई करते हैं, एक और ऐसे। And he would streamline us into exactly के हमको क्या करना चाहिए. And that is why I think today you can see Kasturi Dogra and not Raveena Tandon. और ये सीनियर एक्टर्स के साथ करना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। रवीना जी है, आशुतोष जी है, सब लोग मंझे हुए एक्टर्स हैं एक्चुअली। तो मैं थोड़ा डर के ही बोलता था एक्चुअली ऐसा, लेकिन दे वर लाइक सो कोऑपरेटिव एक्चुअली कि नहीं आपको लगता है ना करते तो नहीं, करके देखते, क्योंकि करके देखते तभी पता चलता है एक्चुअली। तो वो बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था तो एक्चुअली। रवीना जी का भी गुस्सा भी आया कि क्या करवा रहे हैं इतना, मतलब सुन ही नहीं रहे हैं ये तो मेरी। नहीं, वो करेक्ट था जो ये नहीं सुन रहे थे, लेकिन हाँ एग्जॉस्टिंग ज़रूर होता था, क्योंकि थोड़ा हमारा फिल्म फॉर्मेट और थोड़ा ये कहीं थोड़ा अंतर है। जहाँ हम एक 2-3 शॉट लेके एक फिल्म में एक सीन कर लेते हैं, यहाँ पे एंगल्स एंड इतने कैरेक्टर्स और सबके, एंड वो एक समझना वो बाद में थोड़ी थोड़ी मुझे समझ आई, क्योंकि हमारे पास इतने 8 पार्ट सीरीज़ है, 8 एपिसोड सीरीज़ है, और हर एक कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट। अब फिल्म में जब आप वो 2 घंटे में इनकम्पास करते हो, आप फट 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 करके ले लेते हो। सो यू डोंट नीड कि इनका एक एक्स्ट्रा शॉट हो रहा है तो मैं वापस खड़े होके क्यों लूँ। आपका भी एक्सप्रेशन बहुत मायने रखता है, हर एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट, क्योंकि इतना समय है हमारे पास कि ऑडियंस भी अब्जॉर्ब करे कि एक इमोशन क्या हो रहा है। वो मुझे बाद में समझ में आया। तो अगर आप मुझे पूछे थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंस, उसमें थोड़ा एडजस्ट करने में मुझे हुआ, क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी। सो बट देन आई रियलाइज दैट नो, बट आई एम, दिस इज फॉर द बेस्ट, एंड नाउ व्हेन आई सी इट आई एम लाइक ओ माई गॉड, यू नो, इट्स फैंटास्टिक। या आशुतोष जी, जैसे रवीना को जब हम देखते हैं ट्रेलर में, तो वीर रस की एक भाव जगता है कि हाँ कि किस तरीके से कस्तूरी जंग कर रही है, अपनी लड़ाई लड़ रही है। तो आप कौन सा रस जगाने वाले हैं? सब्जी जब बनती है तो उसमें जितना महत्व मिर्च का है, उतना ही महत्व नमक का होता है, उतना ही महत्व तेल का होता है, उतना ही महत्व उस आँच का होता है। तभी जाके वो पूरा का पूरा जो जिसे हम पकवान कहते हैं, जिसे हम सब्ज़ी कहते हैं, तभी वो स्वादी बनती है। तो जब सारे रस आपके कहीं ना कहीं वहाँ पर उचित मात्रा में उपलब्ध हों, तो हमारा एक एक्टर के रूप में मेरा ये मानना है कि कोई भी फिल्म की स्क्रिप्ट स्त्री के जैसी होती है, और एक्टर्स जो होते हैं, जो कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, वो ऑर्नामेंट के जैसे होते हैं। तो अब नाक में पहनी जाने वाली नथ अगर गले में पहने जाने वाले हार से कंपटीशन करने लगे कि सिर्फ मैं ही दिखनी चाहिए और ये गले के हार की शोभा समाप्त हो जाए, तो फिर वो नाक की नथ तो दिख जाएगी, लेकिन वो स्त्री को बदसूरत बना देती है कि आदमी को लगेगा कि आप नाक की इतनी बड़ी नथ क्यों है। तो मैं उन लोगों में से हूँ कि मुझे पता होता है कि मुझे कान में पहना जा रहा है, मुझे नाक में पहना जा रहा है, या मैं गले का हार हूँ या हाथ में पहने जाने वाला कंगन। तो एक इसी समझ के कारण तो
मेरा पूरा का पूरा लक्ष्य रहता है कि स्त्री यानी फिल्म वो अद्भुत और दिव्य और सुंदर लगनी चाहिए। तो उसी के नाते हम सब अपनी अपनी भूमिकाएं कर रहे होते हैं, तो और सारे रस जगे होते हैं फिर। तो आप हाथ का कंगन है या गले का हार हैं आप? ये तो विनय बताएंगे। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं कि इस आरण्यक रूपी स्त्री ने हमें धारण किया एक ऑर्नामेंट के रूप में। विनय जी, आप बताएं कि कंगन या गले का हार? नहीं, वो तो आपको देखना पड़ेगा सीरीज आरण्यक देखिए, सब पता चल जाएगा कौन हार है, कौन कंगन है, कौन बिंदी है, कौन क्या है। आपको आरण्यक देखनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगी तो एक बहुत ही अद्भुत इसमें एक ट्रैक है। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले कस्तूरी डोगरा को इंट्रोड्यूस किया कि कस्तूरी के लाइफ में इमोशनल सपोर्ट नहीं है, बैकिंग नहीं है, चाहे उसके पेरेंट्स की थी या उसके हस्बैंड की, उसके बच्चों की, या जो भी। लेकिन जो इनका और मेरा ट्रैक और जो इनका और मेरा रिलेशनशिप है, ये मेरे फादर इन लॉ का किरदार निभा रहे हैं, उसमें जो दिखाया है, इतना खूबसूरत ट्रैक दिखाया है कि इनके लिए मैं शायद आई वुड नॉट वांट टू से दैट लाइन एक्चुअली जो कल बोला गया था, बट आई विल से कि जो ये मुझ में देखते हैं, जो एम्बिशन है, जो एक चाह है काम करने की, करियर बनाने की, और एक ही इंसान है जो मुझे थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं, वो है मेरे फादर इन लॉ, जो नॉर्मली शायद नहीं होता है। बिकॉज लोग बोलते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये वो फलाना डिमका, तो उसको हम लोग तोड़ के ये जो एक नस पकड़ी है, वो इतनी खूबसूरत नस है कि ये ऑलवेज समझते हैं कि आई एम द सन दैट ही नेवर हैड, बट प्रॉबेबली एज अ वुमन आई कैन अचीव प्रॉबेबली इवन मोर देन व्हाट हिज सन डिड, द स्ट्रेंथ दैट आई हैव, एंड ही बिलीव्स कि वो जो मुझ में जो इनर स्ट्रेंथ है, वो जो शक्ति है कि कस्तूरी कर सकती है, सो एंड दैट रिलेशनशिप कम्स अक्रॉस सो ब्यूटिफुली एंड ऑब्वियसली, मतलब एंड आशुतोष जी विथ हिज कमांड ओवर हिज वॉइस एंड हिज, एक सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो डायलॉग आता है, ये चंद्रमा की रात है, क्या एक बार बोल दो वो डायलॉग प्लीज, एक बार। बेहतर है कि वो लोग सुन लें, दर्शक सुन रहे हैं और दर्शक वो टीजर देख भी रहे हैं, क्योंकि उस टीजर का क्या है विनय, वो खड़े हो जाते हैं एकदम। चंद्र ग्रहण की रात को आता है, कल चंद्र ग्रहण की रात, कल चंद्र ग्रहण है, वो आएगा, चंद्र ग्रहण खून पिएगा। देखिए, आपकी डायलॉग और आपकी एक दहाड़ तो पूरी स्क्रीन पे जो दिखती थी संघर्ष में भी दिखी, इज द राइट वर्ड, वो सही पकड़ा आपने। तो आपकी दहाड़ है वो तो रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। विनय, आप ये बताएं कि सबसे मुश्किल किसको हैंडल करना हुआ, क्योंकि इतने अड़ियल आपको बता रहे हैं, तो कौन था जो थोड़ा सा ना नुकुर कर रहा था? नहीं, एक्चुअली नहीं, ऐसे कोई किसको हैंडल करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि क्या था ना, किस आफ्टर पॉइंट पहले 1-2 दिन में होता है कि आपका सुर मेरा सुर एक दूसरे को वो समझना वो हो जाता है। उसके बाद में हम सबका गोल सही था, एक ही था बेसिकली, कि हमें वहाँ पहुँचना है। एक जगह दिख रही थी हमें कि यहाँ पर पहुँचना है हमें, और साथ में पहुँचना है। तो आफ्टर पॉइंट द यूनिट केम टुगेदर सो वेल, एक्टर्स सब लोग, मतलब वो एनर्जी बन जाती है ना, कभी कभी वो कुछ प्रोजेक्ट में बन जाती है, शायद अभी वापस हम लोग वहीं पर सब लोग सेम जाए तो भी शायद वो नहीं बनेगी। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट मैं ये कहूँगा इनकी तरफ से, इनको मुश्किल, सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर किसी चीज़ में आई है तो वो मिजाज को हैंडल करने में नहीं आई, वो मौसम को हैंडल करने में आई। क्योंकि हम लोग जहाँ हिमाचल की उन पहाड़ियों में शूट कर रहे थे, और जिस समय कर रहे थे, तो हमने एक्सट्रीम ठंड भी देखी है, अचानक वहाँ पे कभी कभी गर्मी भी आ जाती थी, फिर अचानक भयंकर बर्फ़ भी गिरने लगती थी, और पूरे जो हमारे दृश्य थे वो आउटडोर अधिक थे। तो वो उनको सबसे ज़्यादा कभी भागना दौड़ना या उसकी प्रकृति, जब आपकी प्रकृति के साथ ताल से ताल मिला के चलने में इनको सबसे ज़्यादा मुश्किल आई। और मुझे लगता है कि बहुत आसानी से, क्योंकि इनकी टीम में सारे लोग एक सुर में थे। सारी ऑर्केस्ट्रा जो थी, तो कांगो अपनी धुन में बज रहा था, बांगो अपनी धुन में बज रहा था, फ्लूट का अपना सुर था, कोई भी बेसुरा नहीं था। इसलिए पूरी ऑर्केस्ट्रा जो है वो सस्वर और बड़े सुमधुर स्वर में आपको आरण्यक के रूप में समझ में आएगी। एंड मैं समझती हूँ कि अगर आप देखें जो फुल रिजल्ट है, बहुत खूबसूरती से प्रकृति ने हमारा साथ भी दिया, क्योंकि जिस तरीके से हमने क्लाइमेक्स भी शूट किया, अगर वो
हम कहीं भी रिक्रिएट नहीं कर सकते थे, कहीं नहीं कर कहीं सकते, नहीं, मतलब आप सिनेमैटिकली उसको डिजिटली कुछ भी ले लो, कुछ भी इफेक्ट्स ले लो, वो जो नेचुरल हमको मिला पूरे सराउंडिंग्स और जिस तरीके से हमने शूट किया उसमें 2.5 फीट स्नो में एंड में जो क्लाइमेक्स शूट किया, इतनी भारी स्नोफॉल मैंने लाइफ में नहीं देखी जिस हाइट पे हम वहाँ पहुँचे हुए थे। वो इफेक्ट आपको कहीं वापस कहीं मिल ही नहीं सकता अगर हम क्रिएट भी करना चाहें तो उस तरीके से साथ भी दिया हमको प्रकृति ने, बिल्कुल वो खूबसूरत रिजल्ट निकला। बोलते हैं ना सच्चे दिल से चाहो तो कायनात पूरी। तो वो 3 दिन थे हमारे क्लाइमैक्स शूट के और पता नहीं क्या हुआ कि एग्जैक्टली उन्हीं दिनों पर जैसी बर्फ चाहिए थी वैसी और उससे थोड़ी ज़्यादा भी वो आई। तो मतलब वो कुछ डिवाइन एक इंटरवेंशन था कि यार कोई है हमारे साथ। उन्होंने सब तो अपने कंट्रोल में नहीं होता ना, बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए, वो हुई। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ था। दूसरा मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो इन्होंने बोला महादेव डोगरा और कस्तूरी डोगरा का जो एक रिलेशनशिप है वो इतना प्यारा, चारू ने भी इतना प्यारा लिखा है ना, और इन दोनों ने उसको इतने अच्छे से निभाया है। वो इतना एक सुंदर एक डायमेंशन लेके आता है पूरी स्टोरी में कि ऐसे नहीं बोलूँगा कि किसी ने सोचा नहीं, किसी ने किया नहीं, बट इसमें वो बहुत ही स्पेशल है दोनों का एक जो रिलेशनशिप है। आप लोगों को सीरीज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।